दोस्तों, मैं शबनम परवीन आपके सामने हाजिर हूँ। आपकी आवाज़ जनता की आवाज़। दोस्तों, दिन भर हमारे बंगाल में, हमारे देश में इतना कुछ होता रहता है जिसको कवर करना, जिसके बारे में आप तक आवाज़ पहुँचाना, ये बहुत मुश्किल का काम हो चुका है। क्योंकि आप जितना बार देखेंगे हमारे बंगाल में बोलिए, हमारे देश में तरह तरह की बातें आती रहती हैं। अब जिस तरह से सुबह से न्यूज़ में ख़बरों में चल रहा है कि कैमेक्स स्ट्रीट में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की एक पार्टी ऑफिस है, वहाँ पे उनका नेम प्लेट जो लगा हुआ उसको पुलिस वाले हटाने के लिए आए हैं, जिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरा वहाँ पहुँच चुके हैं और पुलिस से उनकी झड़प हो रही है। और वहाँ पे बहुत सारे तमाम मीडिया भी पहुँची हुई है, जिसके लिए मैं कहना चाहूँगी, मीडिया ही आज, अगर देखा जाए तो मीडिया ही आज हमारी देश की सबसे बड़ी घातक चीज़ है। जो मीडिया को सत्ता से सवाल पूछना चाहिए वो सवाल नहीं पूछती। मीडिया सत्ताधारी लोगों को देख के थर्रा जाती है, डर जाती है। दोस्तों, मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मीडिया ने जब अभिषेक बनर्जी से सवाल किया कि आखिर आप लोग ये पार्टी ऑफिस क्यों नहीं हटाने दे रहे, इसमें से नाम क्यों, बोले यहाँ पर पुलिस का ऑर्डर नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं, इसलिए हम लोग इससे सवाल पूछ रहे हैं पुलिस से कि पहले हमें ऑर्डर दिखाइए। उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने पर धड़ल्ले से एकदम टूट पड़े बीजेपी के लोगों पर। ठीक है, सरकार बीजेपी की, अगर कोई भी सरकार गलत करेगी तो हमारा फर्ज बनता, हमारा, आपका, जनता का, मीडिया का और विपक्ष का, कि उससे सवाल करें, उसकी गलतियों को उसको आंख में आंख डालकर उससे बातें करें। लेकिन ये मीडिया, जब अभिषेक बनर्जी बीजेपी पर बरस रही थी, जब उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से गरीबों पर बुलडोजर चला रही है, एसटी ओबीसी सबों को, मतलब बुलडोजर चला के सबों के रोजी रोटी, कपड़ा, मकान सबों को छीन रही थी। मीडिया, ये गूंगी मीडिया चुपचाप से जबान खामोश करके उनकी बातों को सुनती रही और उसका ये सवाल नहीं इन लोगों ने पूछा कि आखिर आपकी ये सरकार आए हुए 100 दिन हो रहा और आप 15 सालों से इस सरकार में थे। आपने कितना कुछ काम किया गरीबों के लिए, एसटी ओबीसी के, आपने क्या किया? आपने यही किया कि गरीबों को बोला फुटपाथ जाम कर लो। ये सवाल मीडिया नहीं पूछी उनसे कि आपने क्या किया। आपने यही काम किया ना, फुटपाथ को जाम करवा दिया, गरीबों से गलत काम करवाया, इनलीगल बिल्डिंग बनवाया। और फिर उन्होंने रफ्तार में उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी के एक मंत्री ने एक दूध गर्म करने वाली औरत को वहां से डांट कर हटाया। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि उनके आगे भी एक बेटी है, एक बेटा, वो भी एक बच्चे की माँ है। मीडिया ने ये सवाल उनसे नहीं पूछा कि आर्जिकल केस जो इतना बड़ा हुआ था, उस केस में आप लोगों ने क्या किरदार निभाया था। आप लोगों की वजह से आज वो 2 साल हो चुका, उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। आपके शासन में संदीप घोष को फौरन उसको एक हॉस्पिटल से हटाकर दूसरे हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया गया। वहाँ पर पूरा एविडेंस को लूटपाट कर दिया गया। उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। एक औरत बैठ के जो दूध गर्म कर रही थी, एक गरीब औरत, मांगने खाने वाली, रास्ता फुटपाथ में अपनी ज़िंदगी बसर करने वाली, उसके लिए आपको इतना मोहब्बत आया, लेकिन आपने उसको एक जगह नहीं दिया। अभिषेक बनने से मैं कहना चाहूँगी कि अगर वो अपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतने मालदार इंसान अगर एक घर दे देते तो वो औरत एक घर वाली हो जाती, उनका एक घर हो जाता। लेकिन इन लोगों की वजह से, इन लोगों की मीडियाओं की वजह से, इतना मीडिया में चर्चित होने की वजह से आज उस बेचारी को होम में जाना पड़ गया। मतलब उड़ता हुआ पंछी का पर काट दिया गया। तो मैं मीडिया से पूछना चाहती हूँ, ये मीडिया ने ये सवाल क्यों नहीं किया कि अब तक आपके शासन में रेप हुआ था आर्जिकल केस का, तो उसको इंसाफ क्यों नहीं मिला? एक डॉक्टर के लिए आपको इतना दर्द क्यों नहीं जागा? एक डॉक्टर के लिए आप इंसाफ क्यों नहीं, आप लोगों ने इंसाफ कराया? ममता बनर्जी ने क्यों नहीं इंसाफ दिलाया? आपने क्यों नहीं मुंह खोला? ये सवाल मीडिया को करना चाहिए था, जनता करना चाहिए था उनसे, और उनको बोलना चाहिए था कि आर्जिकल का जो केस है ना, उसका जो राज है आप लोगों के दिल में छिपा हुआ है, आप बता दीजिए, आज भी बताइए तो आर्जिकल को इंसाफ मिल जाएगा। आप लोगों ने आर्जिकल का जो इतना, आपके दौर में आर्जिकल में आपके नेताओं ने एविडेंस लूटा, आपके नेताओं ने खड़ा होके देह को जलाने में, उनका आखिरी रस्म करने में सबसे बड़ा उनका हाथ, उनका किरदार निभाएगा निर्मल घोष। उनको आप लोगों ने क्यों नहीं आपने उनको हटा? लेकिन अग्निमित्रा पॉल एक जोर से एक औरत को बोल दी कि दूध क्यों यहाँ खिला रही, यहाँ का तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहती हो, तो उसके ऊपर प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए।
आपके दौर में इतने बड़े बड़े गुनाह आपके लोगों ने किया, तो आपने कितना उनको आप लोगों ने सजा दिया, और आप लोगों ने उनको गला में हार पहनाया और मंच पे चढ़ाया, गला में हार पहनाया और मंच पे चढ़ाया। आपके ज़माने में ओबीसी की आपको बहुत दर्द है, हम मुसलमानों की बहुत दर्द, ओबीसी की मुसलमानों के लिए आप लोगों ने क्या कहा था कि कुरान खत्म हो जाएगा, हमारा काम नहीं खत्म हो जाएगा। उस वक्त आप कहाँ थे? तो मीडिया को सवाल करना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था आर्जिकल का केस क्यों दबा हुआ है। वो आपके अंदर, आपके दिल में वो राज छिपा हुआ, उसको निकालिए। मोदी जी को बोले वो रेलवे में चाय बेचते थे, ठीक है, वो चाय बेचते तो चाय तो चल चल के बेचते थे ना, केटली में लेके चल के बेचते होंगे, लेकिन कोई जगह तो कैप्चर नहीं किए थे ना। तो क्या सिर्फ गरीबों का घर हिंदुस्तान है और मिडिल क्लास का हिंदुस्तान नहीं है? तो मैं मीडिया से कहना चाहूँगी, तल्ख सवाल कीजिए और तल्ख सवाल करके इन लोगों को सवालों से घेरिए। आप ही है लोकतंत्र के मजबूत पाया मीडिया, जो इन लोगों को सवालों में घेर सकती है। दोस्तों, मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ। दूसरा वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।